नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो 2 अलग अलग सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। पहली सीट तो नंदीग्राम है और दूसरी सीट है भवानीपुर, जो उनकी पारंपरिक सीट रही है। अब जब से ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है, तब से तमाम तरह के राजनीतिक विश्लेषण सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि ये ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है, ये महज आवेश में आकर किया है या वो ये सोच समझकर तय कर चुकी हैं कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेगी। अब अगर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ती है तो इसके शुवेंदु अधिकारी को क्या फायदे होने और ममता बनर्जी को पर्सनली या उनकी पार्टी टीएमसी को कितना नुकसान हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सीएम खुद शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो शुवेंदु अधिकारी का कद खुद ब खुद बढ़ जाता है। एक ये मैसेज जाता है लोगों में कि शुवेंदु अधिकारी इस लेवल के नेता है कि उनको चुनौती देने के लिए खुद सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह चुनाव लड़ने आ रही हैं। लेकिन अब इसके और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक नुकसान ये है कि जो पूर्वी बंगाल की सीट है नंदीग्राम, वहां के आसपास की 60 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे प्रभाव है शुवेंदु अधिकारी का, क्योंकि नंदीग्राम में जब 2007 में आंदोलन हुआ था तो उसके रणनीतिकार शुवेंदु अधिकारी ही थे, जिन्होंने वहां से फिर वाम सरकार को उखाड़ फेंकने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी। तब से लेकर अब तक जो वहाँ की 60 सीटें हैं, वहाँ पर उनका ज़बरदस्त प्रभाव देखा जाता है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए ये बहुत ही डाउटफुल होगा कि वो नंदीग्राम में चुनाव जीत जाए। अब अगर वो नंदीग्राम से खड़ी होती है, साथ ही भवानीपुर से भी खड़ी होती है, तो इसका इम्पैक्ट उनकी पुरानी सीट जहाँ से 2016 में उन्होंने चुनाव जीता है उस पर क्या पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी बढ़त हासिल की है और ये साबित कर दिया है कि वो ममता के गढ़ में कभी भी सेंध लगा सकती है। बीजेपी ने यहाँ से 18 सीटें जीती हैं। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त बढ़त ली, 500 सीटों पर बीजेपी नजर आई और अब बारी फिर से विधानसभा चुनाव की है और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, ममता के विधायकों को तोड़ा है। भवानीपुर की सीट और उसके आसपास में बीजेपी का प्रभाव दिखाई देने लगा है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो फैक्टर होगा AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का। जो ममता की पुरानी सीट है भवानीपुर, वहाँ पे अल्पसंख्यक बाहुल वोटर बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ओवैसी की सीट, ओवैसी की पार्टी वहाँ से चुनाव में उतरती है तो वोट ज़रूर बटेंगे। हो सकता है ममता का जो पारंपरिक वोट बैंक हो, जो टीएमसी का वोट बैंक हो, वो ममता के खाते में चला जाए, लेकिन जो अल्पसंख्यक सिर्फ पार्टी को देखकर और ओवैसी को देखकर वोट करेंगे, उनके वोट ओवैसी के खाते में ही जाएंगे, जिसका खामियाजा ममता को ही उठाना पड़ सकता है। तो चुनाव विश्लेषकों की राय ये है कि अगर नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं तो पहला तो उन्हें ताकत बहुत ज़्यादा लगानी होगी शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ, क्योंकि अब पूरी बीजेपी का बैकअप भी है शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ। बीजेपी जो है वो बढ़त बना रही है। अभी जो ओपिनियन पोल आए हैं उसमें भी बीजेपी को फायदा होना बताया जा रहा है। ऐसे में ममता को पूरी ताकत झोंकनी होगी एक सीट पर, जिसका खामियाजा भवानीपुर की सीट पर नजर आ सकता है कि वहाँ के लोग पहले तो वोट डिवाइड हो जाए, दूसरी बात कि वो इस संशय में रहे कि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे तो भवानीपुर का क्या होगा। ऐसे में ये वोट जो है ये और बढ़ के दूसरे दलों को भी जा सकता है। तो अंततः नतीजा ये हो सकता है कि भवानीपुर भी हाथ से निकल जाए और नंदीग्राम हाथ ही ना आए। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ममता जब चुनाव लड़ने का फैसला करें तो और ज़्यादा सोच समझ कर करें। नमस्कार।